हमने इसमें 6 टाइप्स के फार्मूलाज देखे हैं डिफरेंट वीडियोज़ में। हम इसकी कंबाइन एक प्रैक्टिस कर लेते हैं 6 फार्मूलाज की, जो कि कुछ इस तरह से है। प्रतिशत, गणित में किसी भी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका होता है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। परसेंटेज का साइन जैसे ही हम हटाते हैं तो उसमें जिस भी नंबर्स में से परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो उसमें 100 का डिवाइड हो जाता है। 1 डिवाइडेड बाय 100 का मल्टीप्लाइड हो जाता है। अब प्रतिशत के 6 टाइप्स के फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। प्रतिशत के 6 टाइप्स के फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं? कुल संख्या में से किसी संख्या के प्रतिशत की गणना करने के लिए सूत्र संख्या डिवाइडेड बाय कुल संख्या इंटू 100 का उपयोग करेंगे। प्रतिशत की गणना करने के लिए जो सूत्र होता है हमारा फॉर्मूला, वो होता है प्रतिशत इक्वल टू मूल्य डिवाइडेड बाय कुल मूल्य इंटू 100। इस तरह से हम प्रतिशत किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जो भी हमको मूल्य मिल रहा है वो उसमें डिवाइड कर देंगे कुल मूल्य का और 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमको प्रतिशत मिल जाएगा कि उस वस्तु का इतना प्रतिशत है। अब सेकंड रूल फॉर्मूला सेकंड है हमारा, जिसमें 3 पॉइंट्स है हमारे A B C। ए है हमारा प्रतिशतता। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। जिसका हर 100 हो वह प्रतिशत होता है। x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, x परसेंटेज से व्यक्त करते हैं। x परसेंटेज से व्यक्त करते हैं। x परसेंटेज इक्वल टू, जैसे ही हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में हमारा x डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फर्स्ट है 36%। 36% को हम भिन्न में बदलना चाह रहे हैं तो प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो भाग में 100। अब ऐसे नंबर से दोनों नंबर्स को भाग देंगे जिससे दोनों कट जाएं तो 4 नाम 36 और 4 दूने 8, 4 पंजे 20, तो 9 भागित 25 ये हमारा हो गया। दूसरा है एग्जाम्पल 0.6%। 0.6% का मतलब है अर्थात पॉइंट के नंबर्स के पहले कितने नंबर, पॉइंट कितने नंबर्स के पहले है उतने नंबर ऑफ जीरोज हम उस संख्या के नीचे लगा देते हैं। तो एक नंबर बाद पॉइंट है तो एक 0 लगा दिया और प्रतिशत का साइन जैसे ही हम हटाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाइड 100 का 1/100 का मल्टीप्लाइड हो जाता है तो हो गया 1000। तो 3 डिवाइडेड बाय 500 ये हमारा आंसर हो गया। सी है हमारा भिन्न A डिवाइडेड बाय B को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए सूत्र A डिवाइडेड बाय B को हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाइड इसमें इस भिन्न में हम कर देंगे। 100 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो वो जो भी आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा हमारा, वो परसेंटेज में मिलेगा। इसके भी 2 एग्जाम्पल्स हैं। 3/4 इसको परसेंटेज में भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 प्रतिशत। तो 400 में 4 से डिवाइड देंगे तो 125 टाइम्स में 4 से डिवाइडेबल हो जाएगा तो 25 आ गया। 25 3 75%। सेकेंड फार्मूला है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल से 0.8 नंबर से। अब सबसे फर्स्ट तो हम पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो कितने नंबर्स के आगे पॉइंट है? 1 नंबर्स के आगे, तो उतने नंबर ऑफ जीरोस उसके भाग में लगा देंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। अब 8 डिवाइडेड बाय 10 हो गया है। अब इसमें को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो 8 का 10 से मल्टीप्लाइड होगा तो 80%। थर्ड है हमारा, थर्ड फॉर्मूला है 2 आवश्यक नियम। कौन कौन से 2 आवश्यक नियम हैं? यदि A का मान B से R% अधिक हो, A का मान B से R% अधिक हो तो B का मान A से कम है। कितना? R डिवाइड ब्रैकेट के अंदर R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू 100%।
यदि ए का मान बी से r% कम हो, ए का मान यदि ए का मान बी से r% कम हो तो बी का मान ए से अधिक है। कितना अधिक है? r डिवाइडेड बाय 100 माइनस r इंटू 100%। अब फोर्थ फॉर्मूला है हमारा, इसमें भी दो आवश्यक नियम है हमारे। किसी वस्तु के भाव में r% वृद्धि हो जाने पर इस पर मद खर्च ना बढ़े, इसके लिए क्या करेंगे? हम वस्तु की खपत में कमी कर देंगे। कितनी कमी कर देंगे? वस्तु की खपत में कमी हो जाएगी r डिवाइडेड बाय 100 प्लस r इंटू 100, r डिवाइडेड बाय 100 प्लस r इंटू 100%। अब बी है, फोर्थ बी, किसी वस्तु के भाव में r% की कमी आ जाने पर, कोई वस्तु है जिसका भाव r% कम हो गया, तो वस्तु का खर्च कम ना हो इसके लिए वस्तु की खपत में वृद्धि बढ़ा देंगे। वस्तु की खपत में वृद्धि कर देंगे तो r ब्रैकेट के अंदर r डिवाइडेड बाय 100 माइनस r इंटू 100%। तो ये हो गए हमारे दो फॉर्मूलाज। अब देख लेते हैं फिफ्थ फॉर्मूला, जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र। माना कि किसी शहर की जनसंख्या P है तथा r% वार्षिक दर से बढ़ती है, तब n वर्ष बाद जनसंख्या P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 की होल पावर n वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी। n वर्ष पूर्व जनसंख्या निकालना है तो P इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड करेंट पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर n हो जाएगा। माना किसी शहर की माना किसी शहर की जनसंख्या P थी तथा पहले दूसरे व तीसरे वर्ष में r1%, r2% और r3% वृद्धि होती है। तो लगातार 3 वर्ष तक वृद्धि हुई है, तब n वर्ष बाद जनसंख्या होगी P इज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r1 अपॉन 100 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r2 अपॉन 100 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r3 अपॉन 100, ये हो जाएगा। अब 6th फॉर्मूला है हमारा मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र। माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है, कोई भी मशीन है जिसका वर्तमान मूल्य कितना है P, तथा इसके लिए अवमूल्यन डिप्रिशिएशन की दर r% वार्षिक है, तब n वर्ष, तो डिप्रिशिएशन का अर्थ होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होना, ह्रास होना। अब n वर्ष बाद मशीन का मूल्य, तो इन फ्यूचर भविष्य का मूल्य, तो मशीन का मूल्य कम होना है, तो जो करंट प्राइस है उसको मल्टीप्लाइड करेंगे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 100 की होल पावर n वर्ष बाद मशीन का मूल्य होगा P ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस r अपॉन 100 इंटू की होल पावर n, और n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य होगा, n वर्ष पूर्व P इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस r अपॉन 100 की होल पावर n। अब करंट टाइम से पहले वाले समय में हम मशीन का मूल्य ज्ञात करेंगे, तो पहले मशीन का मूल्य ज़्यादा होगा, फिर कुछ टाइम बाद कम हो गया, तो पूर्व वाले में हमेशा मशीन का मूल्य करंट प्राइस से ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि हम जो करंट प्राइस है उसको डिवाइड कर रहे हैं, उन करंट प्राइस को डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस r अपॉन 100 की होल पावर n। तो डिप्रिशिएशंस के दो फॉर्मूलाज होते हैं, n वर्ष बाद मशीन का मूल्य इन फ्यूचर, सो P ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस r अपॉन 100 की होल पावर n, और n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य P इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस r अपॉन 100 की होल पावर n। ये हो गए। हम हमने 6 फार्मूलाज देखे हैं। सबसे फर्स्ट तो हमने प्रतिशत देखा, तो प्रतिशत एक गणित में अनेक नंबर्स को अनुपात में व्यक्त करने का तरीका होता है, वो प्रति 100 या प्रति एकड़ा होता है। प्रतिशत का साइन जैसे हम हटाते हैं तो 100 डिवाइड में 100 लग जाना है, या 1 अपॉन 100 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं उस नंबर्स को। और प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है संख्या डिवाइडेड बाय कुल संख्या इंटू 100, ये प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। x प्रतिशत का अर्थ है x% इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100, और
भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए a डिवाइडेड बाय b को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। कोई भी नंबर हुआ जिसको प्रतिशत में बदलना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाइड कर देना है, वो नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो परसेंटेज का साइन हटते ही किसी भी नंबर्स के डिवाइड में 100 लग जाता है। अब दो आवश्यक नियम हमने ये भी देखे कि a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कम है। कितना कम है? r/100 प्लस r इंटू 100%। a का मान b से कम है तो b का मान a से अधिक है। कितना अधिक है? r/100 माइनस r इंटू 100%। ये दो आवश्यक नियम हो गए। अब दो आवश्यक नियम और भी है रूल 5 में। किसी वस्तु के भाव में r% वृद्धि हो जाने पर इस पर मत खर्च ना बढ़े, इसके लिए फॉर्मूला है कि वस्तु की खपत में कमी कर दी जाए। r/100 प्लस r इंटू 100%। किसी वस्तु के भाव में r% की कमी हो जाने पर इस पर खर्च कम ना हो, इसके लिए वस्तु की खपत में वृद्धि कर दो। तो वृद्धि कर देंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है निकालने का r/100 माइनस r इंटू 100%। 5th फॉर्मूला है जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र। किसी शहर की जनसंख्या p है तथा r% वार्षिक दर से बढ़ती है तो n वर्ष बाद जनसंख्या होगी p ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r/100 की होल पावर n। n वर्ष पूर्व जनसंख्या होगी p डिवाइडेड बाय 1 प्लस r/100 की होल पावर n। और माना किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष दूसरे जनसंख्या p है तथा पहले वर्ष दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष अलग अलग दर से रेट से बढ़ती है, r1%, r2%, r3%। तब n वर्ष बाद जनसंख्या होगी p ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r1/100, सेकंड ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r2/100, थर्ड ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r3/100। मशीनों के फिर 6th फॉर्मूला हमारा मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र है। माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य p है तथा इसके लिए अवमूल्यन डिप्रिसिएशन की दर r% हो, तब n वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा? p ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस r/100 की होल पावर n। n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य कितना होगा? p/1 माइनस r/100 की होल पावर n।